सारी समस्याओं का हल हो गया। कि बड़े भाग्य जग जानियो मिलने आवे संतन को मिलना करे सभी दुखन को अंतर भैया सभी दुखन को बड़े भाग जब जानियो जब मिलने आवे संत और संतन को मिलनो करे सभी दुखन को अंत। अब प्रश्न यहाँ खड़ा होता है कि संत कहते किसे? किसी लाल कपड़े वाले को संत कहते हैं या किसी सफेद कपड़े वाले को संत कहते हैं या किसी जटाजूट को संत कहते हैं या किसी गौतम घाट के लिए संत कहते हैं? संत एक वृत्ति है, संत एक विचार है। संत उसको कहते हैं जिसके संशय का अंत हो गया, जिसके संशय का अंत हो गया उसको संत कहते हैं। संत पैंट पहनने वाला भी हो सकता है और संत जटाए रखाने वाला भी नहीं हो सकता। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता देता हूं, संत की यही परिभाषा है कि संत व्यक्ति की वृत्ति होनी चाहिए। आज जो आपको दिखाई दे रहा है ना, इस संत वृत्ति का फल है। क्यों मदन सेन जी? किसी ने किसी से कहा नहीं कि पंडाल सजेगा, लेकिन लोगों के मन में उत्साह आया, भगवान का जन्म उत्सव मनाया जा रहा, क्यों ना हम अपना धन खर्च करें। ये संत वृत्ति तो है, नहीं तो लोग मांगने से किसी को रोटी नहीं देते। तो ये वृत्ति है हमारी, कब वृत्ति बदल जाए और कब हम संत बन जाए, किसी वेश को संत नहीं कहते। संत ने कहा बेटी क्यों मरना चाहते? बोले बाबा मेरे कोई संतान नहीं है, संत ने आशीर्वाद दे दिया, मेरा ये आशीर्वाद है तेरे का बेटा होगा। सुनीति पैरों में बैठ गई, महाराज देना है तो ये वरदान दो कि मेरे महाराज की जो पत्नी है सरची उसके एक बेटा होना चाहिए। बोले देवी जिसने तुझे घर से निकाला उसके प्रति तेरा ऐसा विचार, एक संत का स्वभाव है। सुनीति जंगल में रहते हुए, घर में गृहस्थ में रहते हुए संत वृत्ति है। क्यों? जो मेरा है, जो मेरा है और वो मेरा रहेगा, ये जीव की वृत्ति है। जो मेरा है लेकिन मेरा होने के बाद भी इसको परमार्थ में लगा दूं, ये संत वृत्ति। जो मेरा है उसे परमार्थ में लगा दिया जाता है, वो संत वृत्ति हुई। आशीर्वाद लौट करके आए और कुछ समय के बाद में महाराज उत्तानपाद और सुनीति का मिलन हुआ और उनके द्वारा ध्रुव जी का जन्म हुआ और सुरजी के द्वारा एक बेटे का जन्म हुआ। उसमें आई रामचरितमानस का पूर्ण वर्णन नहीं है भागवत में, केवल संक्षिप्त में कथा है और कथा भी कैसी है। महाराज रामचरित की इतनी संक्षिप्त में कथा दी गई है, केवल 6 पेजों में पूरी कथा है। आज महाराज हैं, अयोध्या के राजा हैं दशरथ। एक बात और बता दो, सूर्यवंश और चंद्रवंश की विशेषता है। सूर्यवंश के किसी भी राजा का नाम, सूर्यवंश के किसी भी राजा का नाम बिना यज्ञ के या बिना संत कृपा की नहीं चला। अगर किसी का वंश चला है या तो किसी संत की कृपा से चला है या यज्ञ की कृपा से चला है। महाराज हरिश्चंद्र के भी संतान हुई तो वरुण की कृपा से हुई, उत्तानपाद की भी संतान हुई तो संत की कृपा से हुई। आज महाराज अयोध्या के राजा हैं दशरथ, उनके भी कोई संतान नहीं, लेकिन एक बार वशिष्ठ की पत्नी थी जिनका नाम था अरुंधति, और अरुंधति ने एक बार महाराज वशिष्ठ से कहा, बोले महाराज एक बात मुझे बताओ कि दशरथ तुम्हारा शिष्य है, दशरथ तुम्हारा शिष्य है, लेकिन उसके आंगन में कोई भी संतान नहीं हुई, आपने कभी विचार नहीं किया? वशिष्ठ जी कहने लगे, रे अरुंधति दशरथ मेरा शिष्य जरूर है,
ये रामचरितमानस है, ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम का ग्रंथ है। इसमें भी एक मर्यादा है। बोले क्या? बोले जब तक शिष्य गुरु से नहीं कहेगा, जब तक शिष्य गुरु से नहीं कहेगा कोई संतान नहीं हो सकता। दशरथ ने आज तक मेरे से कहा नहीं। बोले महाराज अगर दशरथ कह दे तब? बोले देवी मेरा आशीर्वाद है कि दशरथ की संतान हो। अरुंधति विचार करती है, ये गुरु माता है, माता बड़ी विलक्षण हुआ करती है। मां से बड़ी मैंने बताया था कोई ममता दुनिया में नहीं हुआ करती। अरुंधति है दशरथ जी की गुरु की पत्नी है। अरुंधति ने कहा महाराज दशरथ के मन में जिज्ञासा मैं जागृत कर दूंगी। अरुंधति अपने बेटे वामदेव को लेकर पहुंची। महाराज दशरथ अपने महल से आए, एक किनारे पर जाकर के महाराज के महल में बैठ गई। और जैसे ही दशरथ सामने से निकले, अरुंधति ने वामदेव की चुटकी ले ली, नोच लिया। वामदेव रोने लगे और जैसे ही वामदेव रोए अरुंधति ने 4 थप्पड़ और मारे। दशरथ ने मुड़कर देखा, मां क्या हुआ? हेलो बोलो बोलो बोलो। कुछ दानदाताओं का दान है। लोकेश प्रजापत भानपुर निवासी 100 रुपये नहीं जाता, तो इसकी मेहनत भी कभी बेकार नहीं जाएगी। सुखदेव स्वामी समझाते रहे, राजन परिषद कथा पर आ जाइए। अरुंधति ने जैसे ही वामदेव की चुटकी 2 थप्पड़ मारे। दशरथ ने कहा माता जी ये बच्चा क्यों रो रहा है, क्यों मार दिया? अरुंधति कहने लगी महाराज आप जाइए। बोले क्या हुआ? बोले महाराज इसको ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए थी। बोले माता जी क्या हुआ? बोले राजन तुम चले जाओ, तुम नहीं सुन पाओगे। अब राजा दशरथ की जिज्ञासा बड़ी, आखिर ये बच्चा क्या क्या रहा? उसने कहा माता जी जब तक आप नहीं बताओगी हम नहीं जाएंगे। बोले महाराज ये बच्चा इतनी बड़ी बात कह रहा था कि अब सुन नहीं पाएंगे। बोले माता जी क्या कह रहा था? बोले महाराज ये कह रहा था कि पिताजी की तो यजमानी चल गई दशरथ के जीवन, अब इनके कोई संतान नहीं है तो मैं यजमानी कहां करूंगा। अरे इसे ऐसा बोलना चाहिए था क्या? दशरथ के तो पैरों तले जमीन निकल गई। अरे कि एक बार भूपति मन माही भैये गलाने मोर सुतना। ओ एक बार भूपति मन माही भैये गलाने मोर सुतना। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ जब जब होई धर्म की हानि बाढ़ई असुर अधम अभिमानी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। तब तब धरि प्रभु मनोज शरीरा हरहि कृपान दशरथ पीरा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। एक बार भूपत मन माही। मैंने बताया था कि रामचरितमानस में एक बार शब्द केवल 11 बार आया है। केवल महाराज के जीवन में पहली बार एक बार भूपत आज मन में आया कि एक बार भूपति मन माही और भैया गलान मोर सुतनाई। आज दुख हुआ कि मेरे कोई संतान नहीं है। विचार किया संतान नहीं है, किसके आगे जाकर के रो। एक बात और बता दूं भाई लोगों, तुम्हारे जीवन में कभी कोई संकट आए, कोई परेशानी आए
तो समाज के सामने कभी मत रोना। अगर जीवन में कभी कोई दुख आए, कोई परेशानी आए, कोई संकट आना, केवल दो जगह जाकर के रोना चाहिए, या तो भगवान के दरबार में या फिर गुरु के दरबार में। गुरु तुम्हारी समस्या का समाधान कर देगा, परमात्मा तुम्हारी समस्या का समाधान कर देगा। लेकिन संसार के आगे आप रो गए तो लोग तुम्हारी उसी बात की हंसी करें। क्यों? शास्त्र कहता है ऐसा कोई सगा नहीं जिसने हमको ठगा नहीं। क्या कहता है? ऐसा कोई सगा नहीं जिसने हमको ठगा नहीं। सगा कौन है जीवन में? केवल ये संसार के लोग कभी सगे नहीं हो सकते। आप कहते हो ये परिवार सगा है, ये भाई सगे हैं, ये पत्नी सगी है, ये मित्र सगे, ये कभी नहीं हो सकते। क्यों? बेटा कब तक साथ देता है? विचार किया कभी? बेटा कब तक साथ देता है? केवल अग्निदान तक बेटा साथ देता है, और बेटी कन्यादान तक, और पत्नी मकान तक, और मित्र शमशान तक। ये आगे के तुम्हारे साथी नहीं। आगे तुम्हारे साथ कौन जाता है? तुम्हारे तन से की हुई सेवा, मन से किया हुआ भजन और हाथों से किया हुआ दान ही तुम्हारे जीवन में काम आएगा। कि बादन की कर यादे, बादन की कर यादे, कि जादे नयम तुई घेरंगे। तेरी तीन पाँच नाए चले साथ, नाए घर वाली देंगे। अरे मोती ढिंगा रोवे गिरे गोरी, और भैया तेरी पैर पकड़े जब रोवे गिरे गोरी। यमको जब डंडा, और कछु नाए जाएगो साथ जाएंगी लकड़ी और कंडा। सब जग सर हटी जाए, और दुनिया में रह जाए नाम यमर यश नर नारी रे गाए। भगवान की उस दिन की याद करिए। आज देख लिए महाराज दशरथ विचार करते हैं कि अपने दुख के लिए किससे कहूं कि आज श्रृंग ऋषि को बुलाया गया। वशिष्ठ जी ने पुत्र एष्टि यज्ञ किया, और यज्ञ में लेकर के चरु भगवान प्रकट हुए, और जैसे यज्ञ का प्रसाद आया, प्रसाद को लेकर के दशरथ विचार करते अब कैसे बांटो। 3 रानियां। देखिए घर में जब ज्यादा पत्नी हो, बुरा मत मानना, इस गांव के लोग तो सब ठीक हैं, एक ही पत्नी वाले हैं। जब घर में 4 पत्नी या ज्यादा पत्नी हो तो बांटने का सीखना है तो दशरथ से सीखिए। दशरथ विचार करते हैं कि गुरुजी ने प्रसाद दिया है 4 बेटे होने का, अगर मैं कौशल्या मेरी सबसे बड़ी रानी है, उसके 4 बेटे हो गए तो ये दोनों रानियां क्या कहेंगे? अगर फल को काट कर देता हूं तो कहीं बेटे 4 जगह पैदा हो गए तो क्या होगा? अर्ध भाग कौशल्या दीना। क्या कहा? आधा भाग प्रसाद का कौशल्या के हाथ में ले जाकर रख दिया। आधा जो रह गया उस आधे में 2 भाग किए, एक भाग केकई और एक भाग सुमित्रा के हाथ में रख दिया।
लेकिन उसी समय की घटना घटित होती है भक्तों, ये कवि की लेखनी है। ऊपर से आसमान से कोई चील आई और सुमित्रा के हाथ में जो भाग रखा था, खीर का जो प्रसाद रखा था, उसे लेकर के उड़ गई। उसी खीर के प्रसाद से अंजना पर्वत पर तपस्या करती है, उस चील ने जाकर के उस खीर को वहां जाकर के डाल दिया और उसके प्रसाद से हनुमान जी का जन्म हुआ। केकई के सामने सुमित्रा खड़ी, केकई ने नीचे दृष्टि डाली, सुमित्रा की आंखों में आंसू आ गए। केकई समझ गई सुमित्रा दुखी है। उसी समय कौशल्या ने अपना आधा भाग लिया, सुमित्रा के हाथ में का जन्म हुआ। चारों बेटों का नामकरण हुआ। एक का नाम राम रखा गया, एक का नाम भरत, एक का शत्रुघ्न, एक का लक्ष्मण। कुछ समय के बाद में जब 4 बेटे हो गए तो उस समय वन में एक महाराज रहते थे जिनका नाम था विश्वामित्र। तो विश्वामित्र को पता चली कि यज्ञ से दशरथ के घर में संतान हुई है। तो विश्वामित्र महामुनि आए। दशरथ ने पता चली कि मेरे बाग में आकर के विश्वामित्र महामुनि आए, ब्राह्मणों को लेकर के उनके सत्कार में गया और लेकर के आए अपने महल में। तब कहा, महाराज तुम्हारे आने का कारण क्या है? तब विश्वामित्र ने कहा कि असुर समूह शतावे मोही और मैं आयु जाचन न पतोही। अरे असुरों का समूह मुझे सताता है, मुझे तपस्या नहीं करने देता, मैं यज्ञ करता हूं तो वृष्टा डाल देते हैं, मांस के टुकड़े डाल देते हैं। राजन, मैं तुझे जांचने के लिए आए। बोले क्यों? कि अनुज सहित दीजे रघुनाथा, मुझे राम को दे दो, उसके एक भाई और साथ में होना चाहिए। दशरथ ने विचार किया। वशिष्ठ बैठे यहां देखिए, मांगने जब आए हैं, जब वन में आए, वन में से आकर वन में आकर के बगीचे में रुके तो विश्वामित्र महामुनि आए। लेकिन जब मांगने की बारी आई तो कितनी सीढ़ी गिर गई। दशरथ कहने लगे, राजन कि चौथी पन पायु सुत चारी और बोले न बचन विप्र उचारी। बोले विप्र, मैंने चौथे पन में 4 बेटों को पाया है, लेकिन तुमने वचन उचार के नहीं बोले। क्यों? कि सब सुत मोय प्राण की नाही और राम देत नहीं बनत गुसाई। वैसे तो मुझे 4 बेटों प्राणों के प्रिय हैं, लेकिन मुझे राम देते हुए नहीं बनते। क्यों? किसी को बता रहा तो क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि दशरथ राम को किसी और को दे चुके थे। किसे? बताइए जरा। एक बार देवासुर में देवताओं की सभा में महाराज दशरथ गए। उस थोड़ी सी कथा पर पीछे चलते हैं। राम को देने से क्यों मना कर दिया? तो सभा में सबने उठ करके दशरथ की दृष्टि डाली, दशरथ को देखा, लेकिन शनिदेव ने दृष्टि नहीं डाली। तो दशरथ को थोड़ी खिन्नता हुई। उसने इंद्र से कहा, इंद्र, शनिदेव मेरी तरफ नहीं देखा, मेरे कोई संतान नहीं है। शनि ने कहा, महाराज ऐसा नहीं, मेरी पत्नी का श्राप लगा हुआ है, मैं किसी की तरफ दृष्टि डाल के नहीं देख सकता। बोले नहीं, तुम हमारा अपमान कर रहे हो। और जैसे ही शनि ने दृष्टि डाली, दशरथ स्वर्ग से नीचे गिर गए। जब नीचे गिर गए उस समय जटायु जा रहा था। कौन जा रहा था? जटायु। जटायु ने देखा इतना धर्मशील राजा मर जाएगा, तो अपने पंखों पर दशरथ को बिठा लिया। दशरथ की मूर्छा खुली। दशरथ ने देखा, रे है तो तू वन का जीव, लेकिन तूने काम भाई कर दिया। क्यों? बांटत भैया बैरी लागे और रड़चट लगे मूछ का। बांटते पर भाई दुश्मन दिखाई देता है, और जब किसी से झगड़ा होता है तो आधा बल दिखाई देता है कि मेरे साथ मेरा भाई खड़ा है। लेकिन जब घर में न्यारा साझा हो तब भाई दुश्मन दिखाई देता है। बोले तूने कार्य भाई का किया, बता तुझे क्या चाहिए? तब इसी जटायु ने कहा था, महाराज हमारे कुल में किसी की सदगति नहीं होती, हमारा भोजन भी सही नहीं, संगत भी सही नहीं। महाराज हमें जब मर जाते तो पड़े रहते हैं, अगर देना चाहता है तो दशरथ के बाद दे। बोले क्या?
बोले तेरा जो सबसे बड़ा बेटा हो वो मेरी अंत्येष्टि क्रिया करे, मेरी अंतिम संस्कार करे। और वही हुआ कि पिता से पहले भगवान राम ने किसका किया कि जल भर नैन कहे रघुराई और तात कर्म निज से गति पाई। जिस समय जटायु के सीता हरण हो रहा था उस समय लेके जा रहा था, जटायु ने वही काम किया और रावण को घोषणा कर दी, रावण इस कहां लेकर के जा रहा है। तो जटायु ने रावण से युद्ध किया, उसने पर को काट दिया, जटायु नीचे गिर गया। जब राम सीता की खोज कर रहे थे तो राम की भेंट जटायु से हुई, तो भगवान राम ने अपनी जटाओं से जटायु की धूल को, कर्म की कितनी गड़ी मानता है कि जल भर नैन। तो जटायु रो के कहने लगा, प्रभु आप मेरी क्यों इतनी सेवा कर रहे हो। तब कहा था राम ने कि जल भर नैन कहीं रघुराई और तात कर्म निज से गति पाई। हेलो हेलो बोलो। कुछ दानदाताओं की सुनिए। और तू जाने तेरा काम जाने, मेरी घड़ी है तेरे हवाले, तू जाने तेरा काम जाने, 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 तू जाने तेरा काम जाने। मेरी गाड़ी है तेरे हवाले, तू जाने तेरा काम जाने, गाड़ी है तेरे हवाले, तू जाने तेरा काम जाने। राधे भगवान, जय जय श्री राधे। सुखदेव स्वामी समझाते थे राजन परीक्षित, यही कारण था कि भगवान राम ने अपने पिता का अंतिम संस्कार न करके जटायु का संस्कार किया। आज सुखदेव स्वामी समझा रहे राजन परीक्षित, विश्व क्योंकि समय कम है, सफर अधिक है। विश्वामित्र ले गए, जाकर के यज्ञ की रक्षा की। कुछ समय के बाद में यज्ञ की रक्षा करने के बाद में भगवान राम से विश्वामित्र ने कहा, रे राम, एक ऋषि का यज्ञ तो पूर्ण हो गया, एक राजा का भी यज्ञ पूर्ण होना है। ये नहीं बताया कि तुम्हें जनकपुर जाना है। बोले महाराज क्या है वहां? बोले भाई एक राजा के यहाँ पर यज्ञ है। राम ने कहा, गुरुजी हम तो यज्ञ की रक्षा के लिए आए हैं, आज चले हैं दोनों भाई, गुरुजी के साथ जा रहे हैं। आगे मार्ग में जाकर के देखा, एक मार्ग में एक बहुत सुंदर आश्रम दिखाई दिया। राम ने प्रश्न कर दिया, गुरुजी ये आश्रम तो बड़ा सुंदर है, क्या है? आश्रम एक दीख बनमाही और जीव जंतु कहां कोई नहीं। आश्रम तो सुंदर है लेकिन जीव जंतु कोई दिखाई नहीं दे रहा। एक पत्थर की, ये गुरुजी पत्थर पड़ा हुआ, ये क्या मतलब है? तब उन्होंने कहा, राम कि गौतम नारी श्राप बस। राम से कहा विश्वामित्र ने कि गौतम नारी श्राप बस और उपल देह धर धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुवीर। गुरुजी ये गौतम मुनि की, गौतम ऋषि की नारी है, ये श्राप इसको लग गया है। मतलब बोले ये चरण रज चाहती है तुम्हारी, इस पर रज डाल दो, चरण की रज लगने से इसकी मोक्ष हो जाएगी। उन्होंने कहा, गुरुजी ये ऋषि की नारी है और हम क्षत्रिय हैं, अगर हमने रज को डाला तो हमें दोष लग जाएगा। गुरुजी ने कहा, राम अरे तुम भी तो नारी हो,
मतलब बोले नारी नारी को रज दे सकती है। बोले मैं कैसे नारी हूं? बोले जिस समय तुमने दैत्य और देवताओं के बीच में अमृत को बांटा उस समय तुम नारी बने थे। और एक बार आप और नारी बने कब? जिस समय भस्मासुर ने भगवान शंकर ने वरदान दिया था कि जिसके सर पर तुम हाथ रख दोगे तो भस्म हो जाओगे। तो एक बार भस्मासुर ने विचार किया कि पहले भगवान सब पर ही तुम आकर देख ले, भगवान भागे जा रहे हैं। बोले शंकर खत्म हो जाएंगे, इनकी पत्नी हमें मिल जाएगी। उस समय भगवान विष्णु मोहनी रूप धारण करके भस्मासुर के आगे गए। हेलो, हाँ जी, ये भी भागवान कथा में 1151 रुपए। अशोक समय की रात दिव्या किसी समय की तो समय समय पर होते हैं, समय समय की बात, अभी समय नहीं है, बाद में करते हैं बात। सुखदेव स्वामी समझाते थे राजन परिषद। तो बताया, बोले राम तुम नारी हो। बोले प्रभु मैं ऐसे तो पैर नहीं लगा सकता। बोले सुनो, तुम चरण को ऊपर उठाओ। और जैसे ही राम ने चरण को ऊपर उठाया 49 प्रकार की वायु चली और रज जाकर के अहिल्या के ऊपर पड़ी और अहिल्या जो आगे जाकर के आकाश मार्ग में चली गई। सुखदेव स्वामी समझाते हैं, हे राजन परिषद, आगे भगवान जाकर के जनकपुर में पहुंचे। राम और लक्ष्मण को सीता जिस महल में रहती थी वहां रोका गया। विश्वामित्र, तब जनक ने कहा था, विश्वामित्र रघुकुल तिलक या मुनिकुल पालक, ये किसी राजा के बेटे हैं या किसी मुनि के बेटे हैं? इन्हें देख करके मुझे ऐसा हो रहा है कि मुझे ब्रह्म का साक्षात्कार हो रहा है। उसी समय रुके हैं जाकर के। सुबह विश्वामित्र ने विचार किया, बेटा मुझे पूजा करनी है, तुम फूल लेकर के आओ। तो दोनों भाई फूल लेने के लिए, पुष्प लेने के लिए बगिया में जाते हैं। उधर मालिक से जाकर के मालिन ने कहा, अरे माली तू इस बाग में पड़ा रहेगा, दो सुंदर बच्चे आए, पूरा नगर उनको देख रहा है। तब माली ने कहा था, मालिन अगर मेरा कर्म सही है तो भगवान मेरे यहाँ दर्शन देने आएंगे। कर्म की इतनी बड़ी प्रधानता है। उधर गौरा पूजन के लिए जानकी दी जाती सखियों को लेकर के और दोनों भाई जाते हैं फूल तोड़ने के लिए। जैसे बगीचे में पहुंचे हैं, राम ने जैसे ही देखा सीता को पहली बार तो राम विचलित हो गए। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण मेरा मन विचलित हो रहा है, मैं कभी विचलित नहीं हुआ। तो राम के सर पर उसी समय लक्ष्मण ने एक मोर का पंख ला करके लगाया। कीत जनकल कीत राम लला उत जनक लली और फूल बगिया की शोभा देखन चली रे फूल बगिया की शोभा। इधर राम लला उत जनक लली, इधर राम लला उत जनक लली रे फूल बगिया की शोभा देख चली रे फूल बगिया की शोभा देख चली। राधे जनक की बेटी चली है, उधर राम और लक्ष्मण चले हैं जाकर के। दोनों ने फूल तोड़े तो राम को पसीना आ गया। क्या आ गया? फूल तोड़ते वक्त जब राम को पसीना आ गया, सीता ने देखा ये क्या धनुष तोड़े। अरे जिनको पुष्प तोड़ते फूल तोड़ते वक्त पसीना आ रहा है, कैसे होगा? आगे जाकर के गौरा का पूजन किया और गौरा मैया का जैसे ही सीता ने पूजन किया है कि जय 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 गिरिराज